एकदम मस्त है भाई। हाँ ये आप यार वही अच्छा एंकर। हाँ आपने बंदोबस्त किया है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं को बुलाया था। मिस फायर। नहीं, फायर के बाद में तुरंत आए तो। Hello everybody and good evening. अरे हालो नहीं हो, हलो हलो बोल रही है। हालो क्या है? गोकुलधाम डिस्को नाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की शाम बहुत सारी म्यूजिक, मस्ती, डांस और धमाका होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? वाओ, क्या जोश, क्या उत्साह है आप सब में। तो दोस्तों, इसी एक्साइटमेंट के साथ चलिए मैं प्रीति आपको इस प्रोग्राम के लिए आगे ले चलती हूँ। हेलो हेलो हेलो, माय सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। हेलो, हाउ डू डू? I'm very well. वेरी गुड वेरी गुड। भाई मैं इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से हूँ। आई वर्क फॉर तूफान एक्सप्रेस। आपने पढ़ा ही होगा। ओ भाई पोपटलाल, इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके पति जरूर पढ़ते होंगे। ये मेरे फ्रेंड की वाइफ हैं और एंकर करती है प्रोग्राम, इसलिए इन्हें आज यहाँ बुलाया। ठीक है, बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। भाई कैरी ऑन भाभी जी, कैरी ऑन विद द प्रोग्राम। ऐसे जाओ। मेहता साहब शादीशुदा है? हाँ कंफर्म। पति देव बहुत खुले विचार के लगते हैं। वाइफ को ऐसा कम कपड़ों में भेज दिया इधर। बेचारे गरीब होंगे, गरीब होंगे। वाह, तू ऐसी ही रहना भोली। कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अच्छा किसका भाई? तो सबसे पहले मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने ये सोसाइटी को एक नया रूप दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने ये डिस्को महामुकाबले में एक शानदार गाड़ी इनाम के रूप में रखी है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर सुंदर। अरे नहीं बस। हाँ वेलकम सुंदर जी एंड कांग्रेचुलेशंस। आई मस्ट से ये सोसाइटी तो आपने बहुत शानदार बनाई है। आई अप्रिशिएट। थैंक यू। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ क्यों नहीं। मेरी कंपनी का नाम है TNT कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो माय डियर बहना और माय डियर भांजे के नाम पे है। तो काम तो मुझे बढ़िया ही करना था, और उसी के सेलिब्रेशन में मैंने आज की गोकुलधाम डिस्को नाइट अरेंज की है। तो आप सब लोग डांस करने के लिए रेडी हो ना? तो जो सबसे बढ़िया डांस करेगा उसे मिलेगी कार, बाकी सब बेकार। तो आप सब लोग तैयार हो? ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू सुंदर जी, थैंक यू सो मच। तो अब दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगी उसे जिसने ये डिस्को नाइट करने का सोचा, और वो है हमारी टप्पू सेना। बहुत बढ़िया, जाओ भाई। हमारी टप्पू सेना। बहुत बढ़िया टप्पू सेना। तो टप्पू, तुम क्या कहना चाहते
मैडी सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने मेहनत से हमें डिस्को डांस सिखाया है। और मैडी सर आप प्लीज स्टेज पर आइए ना। प्लीज वेलकम मैडी सर। थैंक यू मैडी सर, आपने हमारे मम्मी पापा को इस डिस्को महायज्ञ के लिए तैयार किया। Come on, it's my pleasure. बस अब देखना ये है कि आप लोग सब परफॉर्म कितना अच्छा करते हैं। Come on, let's start the competition. Come on. मैडी सर, आप हमें बताइए कि आपके ये बड़े-बड़े स्टूडेंट्स डिस्को डांस कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? जरूर करेंगे। और ऐसा धमाकेदार करेंगे कि आप तो देखते ही रह जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि डिस्को का महामुकाबला महायुद्ध जैसा साबित होने वाला है। I'm sure. So all the very best to my lovely students. Yay! तो ये बताइए इन सब में से ये शानदार गाड़ी कौन जीतेगा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, हम लोग ही जीतने वाले हैं। अरे एक मिनट। आप लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि आप में से कौन जीतेगा? ये तो डिसाइड करेंगे हमारे जज। अरे हाँ, जज कौन है? जज है कौन भाई? बताइए बताइए जल्दी बताइए, कौन तय करेगा कि कौन जीतेगा? मैडी सर। मैडी सर ने तो हमको सिखाया, वही अभी जज बनेंगे। उनके लिए तो सब एक जैसे है ना भाई। अरे एक मिनट। मैडी सर जज नहीं है। मैडी सर बताएंगे कि आज हमारे जज कौन है। अच्छा ऐसा। Well, गोकुलधाम के वासियों, हमारे आज के जज वो प्रतिभा है जिन्होंने अपने कला के माध्यम से आसमान की कई बुलंदियों को छुआ, लेकिन आज भी उनके पैर जमीन पर ही रहते हैं। हिंदी फिल्म का वो सितारा जिनके एक इशारे पे बड़े से बड़ा कलाकार नाचता है और उनके काम के लिए उन्हें एक नहीं कई बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, पर आज भी उनके कदम रुके नहीं। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज यहाँ पर हमारे बीच गोकुलधाम के आंगन की शोभा बढ़ाने आ रही है the legendary choreographer, the one and only, the Rose God! क्या बात है? सरोज जी भाई क्या बात है? हमारी नहीं खा रहे। सरोज जी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी क्या बात में। है? क्या बात है मैडी सर, आपने सरोज खान जी को बुला के कमाल कर दिया। सही बात है। आज ऐसा लग रहा है जैसे गोकुलधाम में रात में सूरज उगाया हो। मेहता साहब, हमारे गोकुलधाम का वास्तु ही कुछ ऐसा है, बड़ी बड़ी हस्तियां आती रहती है इधर। क्या बात है? सरोज जी, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, आज यहाँ पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जिस तरह से आपकी उमंगें छलांग लगा रही हैं, उस तरह मेरी भी उमंगें हैं कि आज मैं यहाँ कुछ नया देखूंगी। थैंक यू मैम। तो मैम, आपने इतने सालों से इतने बड़े बड़े स्टार्स को डांस सिखाया है, तो कोई एक मजेदार किस्सा आज हमें प्लीज सुना दीजिए। मैं यहाँ आई हूँ आपका डांस देखने, किस्से सुनाने नहीं। देखिए, अब आप मुझे मौका दीजिए ताकि मैं लोगों में जाके कहूँ कि गोकुलधाम में मैंने इतने खूबसूरत डांस देखे। याद रखना, आप लोगों की नजर है गाड़ी पर, लेकिन मेरी नजर है आपके पैरों पर। ओके? तो
चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के जज के लिए। अब वक्त आ गया है हमारे पहले पार्टिसिपेंट को बुलाने का, जो खुद तो खाते हैं जी भर के मलाई, पर अपने मरीजों को देते हैं कड़वी दवाई। उनको बनना था हलवाई। अरे आप समझ गए कि नहीं? दोस्तों प्लीज वेलकम कोमल भाभी एंड हाथी भाई। दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में डिस्को के महामुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। शानदार, जानदार, जोरदार और वजनदार। भाई वजनदार क्यों ना हो जब पहली परफॉर्मेंस ही डॉक्टर हाथी और मिसेस हाथी ने दिखाई है, लेकिन अभी बाकी खिलाड़ियों का खेल देखना बाकी है, जो कि बेहद शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं, क्योंकि सबकी निगाह होगी इस कार पर। अब देखना यह है कि किसके कदम बढ़ते हैं कार की ओर और किसके कदम हो जाते हैं बेकार। चाहे जो हो, लेकिन आप अपने अपने जमाने में जरूर पहुंच जाएंगे ये डिस्को डांस का महामुकाबला देख के। यानी कि हंसिए, नाचिए, गाइए, और हाँ एक बात जरूर याद रखिए कि कल सबसे बड़ा मनोरंजन यही होगा। फिर से कहता हूँ, सिर्फ यही होगा कल सबसे बड़ा मनोरंजन। नाचते रहिए, गाते रहिए और हंसते रहिए। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गजब गजब। अरे वंशमर थक गए भाई, वंशमर बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह कोमल भाभी और हाथी भाई, क्या परफॉर्मेंस थी। आपने तो कमाल कर दिया। वाह भाई कमाल की गाड़ी जीतने के लिए कमाल का डांस तो करना ही पड़ेगा ना। राइट। थैंक यू। वाह अतिला वाह, बहुत अच्छा डांस किया तुम दोनों ने। थैंक यू चाचा जी। हाथी भरा, और थैंक यू तो स्टेज बनाने वाले को भी बोलना पड़ेगा। क्यों? और वो इसलिए कि आपकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद स्टेज एकदम सही सलामत है। सही बात है भाई, एक बात भी कहनी पड़ेगी। आज तक सुना था कि मोर नाचता है, हिरण नाचता है, पर हाथी भी नाचता है। जी बिल्कुल, आपकी परफॉर्मेंस तो काफी वजनदार थी। तो चलिए पूछते हैं सरोज जी से, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? यस, आई मस्ट से आप दोनों बहुत ग्रेसफुल हो, एंड लेडी आप तो बहुत ही खूबसूरत नाचती हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे कोमल भाभी और हाथी भाई, और अब मैं बुलाना चाहती हूँ उन्हें जो बिना भूकंप के दुनिया हिला देते हैं, अपनी खबरों से तूफान ले आते हैं, जो आ रहे हैं करने डिस्को धमाल। वो है पत्रकार पोपटलाल। चलिए देखते हैं इनका भी कमाल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोनी जाओ। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। आराम से एकदम, हाँ एकदम आराम से। थैंक यू आराम से। हाँ आराम से करूंगा, छोड़ हाथ तो छोड़ मैं भिड़े। ऑल द बेस्ट। मैम, मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। थैंक यू। मैं जानता हूँ कि आपके आशीर्वाद तो मेरे साथ है ही, बस मार्क्स मुझे सबसे ज्यादा दीजिएगा ताकि ये गाड़ी मैं जीत जाऊं। सॉरी सॉरी।
थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। वाह वाह पोपटलाल, अप्रतिम परफॉर्मेंस। थैंक यू भाई भिड़े, थैंक यू थैंक यू। भाई गाना ही ऐसा है ये। अरे वाह, आपकी उम्र के भी नौजवान होते हैं। हाँ बिल्कुल सुंदर भाई, नौजवानों को मिलकर जितनी उम्र होती है ना उतनी उम्र है पोपटलाल की। वाह पोपटलाल जी, आपकी भाषा में कहूँ तो आपने स्टेज हिला दिया। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। जी तो सरोज जी, क्या कहना है आपको पोपटलाल जी की परफॉर्मेंस के लिए? आप तो ऋषि कपूर से भी अच्छा रिदम देते हैं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। With all that umbrella, my God, what style! Superb. थैंक यू मैम, थैंक यू। Keep it up. आप ही कला की सच्ची कदरदान है भाई। थैंक यू। Best of luck पोपटलाल जी for the car. Thank you so much. थैंक यू। तो ये थे पत्रकार पोपटलाल। क्या हुआ? एक बार फोन कीजिए ना उनको। फोन लगाया था माधवी, उठा नहीं रहा है फोन। शी भाई, कठिन है। पता नहीं अगला डांस किसका है अभी। तेज ना। अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट है वो कपल जिनका चंचल है बड़ा मन, जो ढूंढते रहते हैं हमेशा कैरम, जिनकी लाइफ का ओनली फंडा है फन, गोगी पुत्र है जिनका सन। जी हाँ, हमारे रोशन एंड रोशन। फटे नपदे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम थे दिल्ली। अरे सुन रोशन। सुना रोशन। और ये गड्डी अपने ना करके आते हैं रोशन। चल चल, ये पन चौथी पिल्ले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है। हाँ वो तो हम करेंगे, चलो भाई। चल 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 जल्दी। मुबारका। ओए सरोज खान जी, द ग्रेट क्वीन खान जी, आशीर्वाद दो जी। आप हंसमुख हो। ओ नहीं जी, हम लोग तो छोटी फैमिली हैं। वहाँ क्या नाचोगे? अरे आप देखिए तो सही, हम लोग उधर दिल खोल के नाचेंगे। और आप हमें दिल खोल के मार्क्स दे देना जी। चल चल चलो। I love you मम्मी पापा। क्या बात है, वाह वाह। Once more, Sodi, once more. हाँ करेक्ट, once more थोड़ी once more। या भाई भिड़े, once more में एक और बाटली पी जाएगा। दवाई की बात कर रहा हूँ बेटा, दवाई की। ओए होए, वाह रोशन एंड रोशन, आपने तो डबल धमाल कर दिया। What an energetic performance। और ये रोशन एंड रोशन में तो एनर्जी हमेशा ही बनी रहती है, क्या रोशन? हाँ रोशन। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ये कार जीत पाएंगे? जीत पाएंगे? और जी हमने तो ये गड्डी जीत ली, कल सवेरे तो गैराज में ऐसी गड्डी में ही जाऊंगा। रोशन, प्राइस किसी को भी मिले की फर्क पैंडा। ओ पैंडा नहीं, पैंडा। हाँ तेज तो गड्डी कोई भी जीते, हमको तो डांस करने का मजा आया नहीं। ये होई ना कुछ बात। भाई बहुत अच्छा जवाब दिया। बहुत अच्छा। ये असली गोकुल धाम वासी बोल सकता है। सही बात है। ओ करेक्टर सोनी है, लेकिन कुछ भी हो, ये गड्डी तो हम ही जीतेंगे। उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा सरोज जी को। हाँ सरोज जी। मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा। ये थैंक यू क्वीन खान जी। जिया जिया छोटी जिया। रोशन एंड रोशन के रॉकिंग परफॉर्मेंस के लिए एक बार फिर तालियां हो जाए। आप फिर से ट्राई कीजिए ना उसको। कब से ट्राई तो कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है बंदा। कठिन है। हेलो। अरे समीर भाई, आप कब से
मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे हो आप। अरे कहाँ है मेरा कॉस्ट्यूम? अपने सबके कॉस्ट्यूम भेज दिए, सेक्रेटरी का ही भूल गए। कॉस्ट्यूम नहीं आएगा तो आपको सेक्रेटरी की पोस्ट से निकाल देंगे। क्या? अरे ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तो टेंशन काहे को लेते हो? मेरा आदमी कॉस्ट्यूम लेकर निकल गया है, थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। एंजॉय। हेलो हेलो हेलो। काइजलो उसने कहा कि उसका आदमी कॉस्ट्यूम लेके निकल चुका है, अभी आता ही होगा। जल्दी आए तो ठीक है। वाह 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 छोटी, दिल खुश कर देता तुसी। थैंक यू जेठा ब्रा। यार नाचा है तो यार, जबरदस्त मजा आ गया है। और क्या कोट पेट क्या जबरदस्त चमक रहा था यार एकदम। थैंक यू साधु जी। बहुत अच्छा। थैंक यू बैक सोनिया बैक। क्या बात है अब्दुल, क्या लाइटिंग किया। वेरी गुड वेरी गुड। और अब बारी है हमारी अगली परफॉर्मेंस की। अब आ रहे हैं स्टेज पर अपना जलवा दिखाने वो जिनके पापड़ और अचार है हर जगह मशहूर, जिनसे टप्पू सेना रहती है थोड़ी दूर। जी हाँ, अब आ रहे हैं माधवी भाभी और एक मिनट। प्रीति मैडम देखिए, हम लोग अभी डांस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्यों? बेटा भाई आपको कार नहीं जितनी है? नहीं नहीं, जितनी है जितनी है। नहीं कार जितनी है, दरअसल प्रॉब्लम है कि मेरा अभी तक कॉस्ट्यूम नहीं आया है। अरे तो भिड़े नृत्य तो पाँवों से होता है यार, कपड़ों का क्या काम। कर लो वैसे ही कर लो। नहीं नहीं, वो बस कॉस्ट्यूम लेके पहुंच ही रहा है। तब तक आप नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुला लीजिए ना प्लीज। हाँ हम बाद में कर लेंगे प्लीज। ओके दोस्तों, भिड़े सर और माधवी भाभी के पहले हम बुलाने जा रहे हैं जिसका नाम लेना जा रही थी। लाइट को क्या हुआ? भाई अब्दुल कैसा लाइटिंग किया? ये नंदू, लाइट को क्या हुआ? नंदू कौन है? कॉन्ट्रैक्टर। कार्यक्रम चल रहा था, लाइट चले गए भाई, ऐसा कैसे हो जाता है? अंधेरा। दोस्तों कहते हैं अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जब उजाला न रहे उसके बाद जो बचता है वो अंधेरा होता है, लेकिन जब ये अंधेरा हो जाए तो रंग में भंग पड़ जाता है। अब देखिए ना, गोकुलधाम सोसाइटी में कितनी शानदार डिस्को नाइट चल रही थी और अचानक रोशनी चली गई। जिंदगी में जब अचानक रोशनी चली जाती है ना तो आप लोग हतप्रभ रह जाते हैं। ठीक इसी तरह गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त इस डिस्को नाइट के बीच में हम सारे लोग हतप्रभ हैं। हमारे उमंग में भंग पड़ चुका है। ये डिस्को नाइट डार्क नाइट में तब्दील हो चुकी है। लेकिन अब क्या होगा? सरोज खान जी जो इतनी मुश्किलों से गोकुलधाम सोसाइटी में डिस्को नाइट जज करने के लिए आई हैं, ये कितनी देर इंतजार करेंगी? ये इंतजार करेंगी लाइट आने का या फिर रोशनी आने से पहले खुद चली जाएंगी? अभी तो सिर्फ 3 धमाकेदार परफॉर्मेंस हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों ने भी इस गाड़ी को जीतने के लिए जबरदस्त तैयारी की है, जोरदार रिहर्सल की है। उनकी परफॉर्मेंसेस का क्या होगा? क्या अंधेरे में ये लोग डिस्को कर पाएंगे? भाई ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस वक्त सच ये है कि यहाँ अंधेरा है। क्या होगा भाई ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस वक्त यहाँ अंधेरा है, लेकिन अगले एपिसोड में आपके घरों में हंसी की रोशनी जरूर होगी। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि डिस्को में हाथ और पांव के अंदाज जितनी तेजी से नहीं बदलते उससे कई ज्यादा तेजी से बदलते हैं गोकुलधाम के हालात। बस देखते रहिए अंधेरे और रोशनी के बीच में डिस्को नाइट। हंसते रहिए मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.